गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों देखो, आज की हमारी वर्कशीट 7वीं क्लास की है और 14th वर्कशीट है और हमारा टॉपिक है समानता। मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद है क्योंकि हर किसी को समानता का बिहेव पसंद है। चलिए चलते हैं वर्कशीट पर। इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? भाई क्या आता है? ये देखिए निशान लगा हुआ है उंगली पर। ये लाइन में खड़े हैं इलेक्शन में वोट डालने के लिए। ये वोटर आईडी कार्ड है किसी का और ये मशीनें हैं। तो हमें सबसे पहले दिमाग में आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र कि हमें जो है अधिकार दिया गया है चुनाव का, हम अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। आपको है क्या अधिकार? अरे आपको भी नहीं होगा भाई, आप अभी छोटे बच्चे हैं। तो छोटे बच्चों को किसको अधिकार होता है वोट डालने का? तो हम पढ़ने शुरू करते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। वयस्क का मतलब होता है 18 साल से ऊपर के, ठीक? चाहे वो किसी भी धर्म के हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, गरीब हो अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के नागरिक हैं, 18 साल से ऊपर हैं तो आप वोट डाल सकते हो। इस अधिकार को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है ना? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बताता है कि आप भारत के अगर नागरिक हैं, 18 साल से ऊपर हैं, तो आप वोट डाल सकते हो। आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, एजुकेशन में कुछ भी हो, आप अमीर हो गरीब हो, हर कोई वोट डाल सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो, उसे वोट डालने का अधिकार है। मतलब कि समानता को लेकर के ये बात बोली गई है कि सबको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो। देखिए, हम देखते हैं कि सामाजिक असमानता होती है। वो क्यों होती है? एक तो जाति के नाम पे भेदभाव हो रहा होता है, स्त्री पुरुष के नाम पे भेदभाव होता है। भाई लड़की है लड़का है, इसे बाहर नहीं निकलने देना है, इसको तो घूमने देना है। धर्म के नाम पे भेदभाव होता है, जो अमीर है वो गरीबों का को मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस तरीके के सामाजिक असमानता का मतलब होता है समाज में किसी वर्ग को अपने से समान ना मान के छोटा मानना। तो ये उसके कारण हैं। बहुत से लोग जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन उनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। तो हम कह सकते हैं राजनीतिक रूप से तो सभी लोग बराबर हैं, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। भाई तुम भी देख सकते हो कि जो अमीर है जो गरीब है वो वोट डालने के तो लाइन में तो बराबर जो है खड़ा रहेगा, लेकिन जहां पर हॉस्पिटल जाने की बात आएगी तो जो अमीर है भाई प्राइवेट में जाएगा, अच्छे से इलाज कराएगा। गवर्नमेंट में क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ रुकना पड़ेगा, लाइन लगानी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा उस वहाँ पे सफ़र करना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि सामाजिक रूप से हम असमानता देखते हैं। अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस एक कारण से होता है, जैसे कि वो किस जाति, किस लिंग, किस धर्म में है। वो उच्च वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के हैं। मतलब कई जगह अभी भी इस तरीके का भेदभाव होता है कि आप किस जाति में हैं, किस धर्म के हैं, या आप लड़की हैं कि लड़का है, इस चीज़ को देख करके आपके साथ बिहेव किया जाता है। अगर उच्च जाति के हैं तो कहेंगे भैया आओ ऊपर बैठो, पानी लाओ भाई इनके लिए। निम्न जाति के हैं तो भाई तुमने ऊपर बैठने की हिम्मत कैसे की? या लड़की है तो बाहर नहीं निकलेगी, एकदम फटाफट अंदर चली जाओ। मतलब इस तरीके का बिहेव जो है अभी भी हमें नजर आता है सामाजिक तौर पर। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। हर कोई सम्मान और गरिमा का अधिकार रखता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है किस तरीके से जो है ये आपने मूवी में भी देखा होगा कि पैसे, जब अमिताभ बच्चन कहता है मैं अभी भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, जो दो लोग हैं वो जूते पॉलिश करवाते हैं और पैसा फेंक के देते हैं कि ये ले पैसा। तो वो कहता है कि मेरे अंदर भी इतना मतलब सम्मान है कि मैं किसी का फेंका हुआ पैसा नहीं उठाता। तो फिर उसका जो है पैसा वो जो है आदर के साथ उसको मिलना चाहिए। भाई नॉर्मल सी बात है, तुम जाओ और कहीं पर कहो कि भाई मेरे को ये सामान दे दो, दुकानदार ने आपको सामान दिया और पैसा फेंक के दे रहा है, तो वापस वो सारा सामान ही फेंक दोगे उसके ऊपर, ले अपना रख। मतलब क्या है कि हमें सम्मान की बहुत ज़रूरत है। हर किसी को सम्मान की ज़रूरत है। अगर मम्मी जो है, मम्मी गुस्सा करके आपको खाना दे तो आप गुस्से में नहीं खाते हो, क्योंकि हमें सम्मान के साथ चाहिए खाना भी। हर चीज़ हमें जो है गरिमा सम्मान के साथ चाहिए। इसमें कुछ एक आपको परिभाषित शब्द दिए गए हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति वयस्क कहलाता है। समानता का मतलब तो आपको पता ही होगा कि हर तरीके से वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, धर्म का हो, उसमें उसको हम समान माने, इसे समानता कहा जाता है। गरिमा का मतलब सम्मान,
इसका तात्पर्य है अपने आप को दूसरे व्यक्तियों के बराबर समझना। लोकतंत्र क्या है? एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है और उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि के एक प्रणाली के माध्यम से पालन किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय-समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल है। मतलब कि यहाँ पे सरकार कौन चुनती है? जनता चुनती है और स्वतंत्र चुनाव के माध्यम से अपने जो है प्रतिनिधियों को वो चुनती है और अपने पर शासन करने के लिए आमंत्रित करती है। आप इससे पहले आपने अगर बुक में स्टोरी पढ़ी हो तो एक कांता की स्टोरी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी है और एक श्रीमती अंसारी की स्टोरी है। कांता में एक काम करने वाली है औरत है कांता, जो कि अब जब वोट के लिए लाइन में खड़ी होती है तो वो देखती है कि उसके मालिक भी उसके पीछे खड़े हैं, हर कोई बराबरी पे खड़ा है। लेकिन जब वो घर जाती है अपने मालिक के यहाँ काम करने के लिए, उसे अपने बच्चे के लिए इलाज कराने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसकी मालकिन उसे थोड़ा डाँट करके पैसे देती है कि भई दोबारा आदत मत बना लेना इसको। वो देखती है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें आराम से इलाज हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसे लाइन में लगना पड़ता है। वो देखती है कि जिस बस्ती में वो रहती है वहाँ सफाई नहीं है, जबकि मालकिन उसे कहती है यहाँ सफाई करो, वहाँ सफाई करो। तो ये देखती है कि सामाजिक रूप से पैसे के माध्यम से हम देख रहे हैं कि सभी लोग बराबर नहीं हैं। फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि में क्या होता है, जो एक व्यक्ति है वाल्मीकि, उसका बेटे को जो है निम्न जाति का समझ करके प्रधानाचार्य और स्कूल वाले जो हैं पढ़ने नहीं देते, उसे झाड़ू वगैरह लगवाते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ेगा, तुम लोगों के अत्याचार से वो नहीं डरेगा। मतलब कि शिक्षा ग्रहण करना उसका अधिकार है। श्रीमती अंसारी में है कि वो लोग किसी एरिया में किराए पे घर लेने जाते हैं, लेकिन उनको किराए पे घर नहीं मिलता है, क्योंकि अंसारी नाम सुनते ही कुछ वर्ग उन्हें कहते हैं कि भई हमारे यहाँ मांस खाने वाले लोगों को जो है घर नहीं दिया जाता, जबकि वो किसी और धर्म को जगह नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसी जो कहानियाँ हैं ये बताती हैं कि किस तरीके का भेदभाव जो है माहौल इस तरीके का किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करें। आपका पहला आंसर ये रहा कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत वोट डाल सकता है, किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों? भाई बताइए आप लोग, अगर आप लोग वोट डाल सकते हो तो बता देना हाँ हम डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? तो 18 साल से हम ऊपर हैं। अगर 18 साल से ऊपर अगर आप हैं, लेकिन अभी तो आप छोटे बच्चे हैं, तो अभी तो आप 18 साल के हुए नहीं हो, तो आप बताओगे कि हम वोट नहीं डाल सकते क्योंकि हम 18 साल से अभी हमारी आयु कम है। तो बच्चों आज हमने सीखा कि हमें सबके साथ समानता का बिहेव करना चाहिए, एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। बच्चों आप लोग अपने आसपास में भी देखते होंगे ना, भेदभाव होता होगा लड़की लड़के को लेकर के, जातियों को लेकर के। तो कमेंट्स में मेरे साथ अपनी कहानियाँ शेयर कीजिए कि कहाँ पर आपने इस तरीके के भेदभाव को देखा है। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।